एनिमे फैंस आर बिल्ड डिफरेंट। हमें नहीं फर्क पड़ रहा है इस बात से कि कोई खाना अमीरों से छीन के गरीबों को खिला रहा है या नहीं। ये काम तो लूफी ऑलरेडी कर ही रहा था, बट स्टिल वी लव दोफ्रामी। हाँ, जब लूफी ने उसे मारा था तब हमें मजा आया था, बट स्टिल हमें दोफी पसंद आया था। क्यों? ग्रिफिथ भाई ने क्या क्या नहीं किया। कास्का के साथ जो किया, उसने अपनी आर्मी, अपना सब कुछ उसने सैक्रिफाइस कर दिया, बट स्टिल पीपल लव हिम। प्रूफ चाहिए? ये देखो, इस वीडियो में भी लोग थे जो कि ग्रिफिथ की साइड ले रहे थे और ये बोल रहे थे कि उसने जो किया सब सही किया। बट क्यों? वेल आई गेस क्योंकि इन लोगों को पता था कि ग्रिफिथ ने जो किया वो क्यों किया। वेल इन माई ओपिनियन ग्रिफिथ तो तब भी गलत ही था, बट ठीक है, it was a bit extreme anyways। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि क्यों हमें विलेंस इतना पसंद आते हैं, एंड दैट थिंग इज मोर और लेस स्पेसिफिक टू एनिमे ओनली। क्योंकि अगर एनिमे से हटके कुछ और देखा जाए तो ऐसे थोड़ा मार्वल डीसी की तरफ तो एक आधा विलेन को छोड़ के और तो मुझे कोई नहीं लगता किसी को पसंद आता हो। One thing we like about them is कि they are free to do anything they want. No rules, nothing at all applies to them. But इसे ही अगर रियल लाइफ से कंपेयर किया जाए तो हमें काफ़ी सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तुम्हें अगर किसी इंसान के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो तुम सीधा जाके उसे मार नहीं सकते। ऑन द अदर हैंड इन एनिमे जस्ट बिकॉज रिन मर गई थी, ओबितो ने पूरी ग्रेट निंजा वॉर स्टार्ट करवा दी थी, या फिर दाबी फ्रॉम एमएचए भाई ने अपना बदला लेने के लिए सब कुछ जला दिया, इंक्लूडिंग अपना घर और अपने आप को भी, लेकिन उसके बाद भी भाई रुका नहीं था। मेरा अपना भी मन करता है कि एकदम अपनी जॉब वॉब सब छोड़ छाड़ के पूरे टाइम सिर्फ यूट्यूब करूं, बट नहीं कर सकता। बट वहीं अगर कोई विलन होता तो वो इसको भी एकदम ऐसे प्रॉपर प्लान करके सब कुछ कर लेता। इमेजिन Aizen doing YouTube. But are they actually free? Don't you think that they are all trying to reach somewhere, but we just don't know where, when and how? Which brings us to our next point. विलन्स के पास एकदम एक गलत लेवल की डेडिकेशन रहती है। उनको जो करना है वो करके ही रहते हैं, फिर चाहे रास्ते में कितने ही लोग उन्हें धोखा दे, कितने ही गलत काम उन्हें करने पड़े। उनके अंदर खुद को खर्च करने की एक वो स्पेशल एबिलिटी होती है। खुद की सैनिटी, ह्यूमैनिटी सब चली जाए, लेकिन जो चाहिए वो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द ग्रेट मादरा उचिहा। मैं तो ये कहूंगा कि भाई वो बंदा तो विलन था भी नहीं। ही वांटेड ट्रू पीस फॉर ऑल। ही अंडरस्टूड पीस लाइक नो वन एल्स। वो जानता था कि दुनिया का हर इंसान तभी खुश होगा जब दुनिया के बाकी सारे इंसान उसके हिसाब से चले। एंड इट वाज बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ इन्फिनिट सुकुयोमी, और यही सपना सच करने के लिए ब्रो लेफ्ट इट ऑल। भाई का नाम चला करता था, ओबितो ने सिर्फ बोल दिया था कि आई मादरा उचिहा हियरबाय डिक्लेयर द फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर, और बस मादरा उचिहा ये नाम सुनने के बाद 5 कागे, सासके, ककाशी और न जाने कौन कौन था वहां पर, उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी एक उंगली तक हिला दे। लेकिन वो ये सब कुछ छोड़ के चला गया था। अपनी अलग से जाके उसने सारी रिसर्च करी, अपने मरने के बाद तक की उसने प्लानिंग करी। मरने के बाद वो जिंदा होके वापस आया और उसने अपना सपना सच किया। खैर झूठ तो इस बात में कुछ है नहीं कि हर इंसान वाकई में खुश तो था ही, सपने में ही सही, पर वो खुश था। और आज की दुनिया में भी मुझे लगता नहीं कि इन्फिनिट सुकुयोमी के अलावा कोई और तरीका है टू अचीव ट्रू पीस एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल। इसके बाद फिर हमारे पास आते हैं एकदम प्योर इविल विलन्स। फॉर एग्जाम्पल शोटकर। वेल बट आई डोंट थिंक कि पूरी दुनिया में कोई होगा जो शोटकर को पसंद करता हो। तो लेट्स जस्ट टेक अनदर एग्जाम्पल, सुकुना। सुकुना के पास्ट के बारे में तो हम खैर ज्यादा नहीं जानते, बट हमें बस इतना पता है कि वो पैदा होने के पहले ही बदमाश था। वो पैदा होने के पहले ही अपने भाई को मार कर खा गया था। वो वापस आया तो उसने इन दोनों को मार दिया बिना किसी बात के, और जिस बंदे ने उसे रेजरेक्ट करने में सबसे ज्यादा हेल्प करी उसने उसे भी मारा। ही केयर्ड फॉर नो वन बट हिज ओन फन एंड स्टेटस, दैट्स इट। एंड सरप्राइजिंगली उसके इतने ज्यादा डार्क कैरेक्टर होने के बावजूद भी जितने लोग गोजो को पसंद करते हैं उतने ही लोग दुनिया में सुकुना को भी पसंद करते हैं। दूसरे टाइप के विलन वो होते हैं जिन्होंने लाइफ में इतना ज्यादा सफर किया होता है कि वो अब दुनिया और दूसरे लोगों को एक अलग ही नजर से देखने लग जाते हैं। एंड इस कैटेगरी में तुम डीमन स्लेयर के सारे विलन्स को डाल सकते हो, 12 किजुकीज प्लस मुजान, क्योंकि जितने भी ये बंदे हैं उन सबकी अपनी अलग ही एक डार्क बैक स्टोरी रही है जब वो इंसान थे। वैसे तो मैं तुम्हें इसके एग्जाम्पल में आकाजा के बारे में बताने वाला था, बट वो शायद काफी सारे लोगों के लिए स्पॉइलर हो जाएगा, तो लेट्स टॉक अबाउट ग्योतारो। कैसे उसकी अपीयरेंस की वजह से लोगों ने उसको अपनाया नहीं था, कैसे उसको मारा गया था, क्या क्या उसने सहा था अपनी लाइफ। इस सब के बाद अगर वो विलन बन भी गया तो भी वो विलन बना नहीं था, उसको दुनिया ने विलन जबरदस्ती बनाया था। और इस टाइप के विलन की वजह से ही वो वाला फ्रेज निकल कर आया था कि विलन्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड।
देन अगेन ऐसा नहीं है कि दुनिया का कोई भी काम ऐसा होगा कि जो कि तुम्हें बुरा बनने की इजाजत दे देगा। एंड इसके लिए हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है ककाशी। उसके पापा ने खुद को मार लिया था, उसकी मम्मी का कभी जिक्र नहीं हुआ था, उसका दोस्त मर चुका था, उसके सेंसेई ने भी खुद का बलिदान दे दिया था। वो लड़की जो ककाशी को पसंद करती थी वो ककाशी के ही हाथों से मर गई, और वो लड़की जिसे ककाशी पसंद करता था वो खुद उसके साथ भी नहीं रह पाया। और उसके साथ इतना सब कुछ हो जाने के बाद जब उसने सासके से ये बात बोली थी कि एवरीवन यू आर टॉकिंग अबाउट हैज ऑलरेडी बीन किल्ड, तो ये बात इसीलिए हमको एकदम एक अलग लेवल पर हिट करी थी। तो ये था मेरा पीओवी इस टॉपिक के ऊपर, और अब तुम लोग मुझे बताना कि तुम्हें कौन सा विलन पसंद है और क्यों। और उसके बाद तुम लोग ये वाली वीडियो देखना जाकर जिसमें मैंने बताया है कि क्यों एनिमे दिन ब दिन कुछ लोगों के लिए बोरिंग होता जा रहा है। और या तो फिर तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने 5 ऐसे एनिमे के बारे में बताया जिनका 2025 में कमबैक होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।